हाय एवरीवन। क्या हाल है भाई आप सभी के, कैसे हो आप लोग। चलिए, तो ये जो वीडियोस है ये मेरे अजीज स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब जो मेरे प्यारे हैं। रेलवे एसएससी का परसेंटेज मैं आपको कराने वाला हूँ आज, और आज की वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सैलरी बेस्ड क्वेश्चन, और ये परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत आता है। यानी कि परसेंटेज चैप्टर में एक टाइप देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है हमारे पास में, सैलरी बेस्ड है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना देरी करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर लाइक करके जाना है वीडियो अगर पसंद आई तो। चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का जो बेस मैं पढ़ा चुका हूँ, मतलब पहले मैंने आपको कराया होगा। मैंने आपको बताया होगा कि हर एक जो वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि भाई 1% की वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 100% होती है, 100%। चलिए, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में वैल्यू को कन्वर्ट किया जाए। तो जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसलिए 1 को मल्टीप्लाई किया 100 से, 1 को मल्टीप्लाई किया 100 से, इसलिए कितना आ गया, 100% आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास फ्रैक्शन हो गया 1/2, 1/2 को फिर कितने से करता हूँ, 100 से करता हूँ। तो 1/2 इंटू 100 इक्वल टू कितना, 50% आ जाएगा आपका। चलिए, ऐसे ही 1/3 कितना आएगा, इंटू 100 से करता हूँ तो कितना आएगा, 33.33% आ जाएगा, या फिर 33 होल 1/3% आ जाएगा। तो ऐसे ये वैल्यूज है जो आपको याद करनी है। सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है मैं उन वैल्यूज पर मार्क करता हूँ, जैसे 1/3। सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं 1/4, 1/5। हालांकि ये 1/16 तक मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि 1/16 का भी इंपॉर्टेंट है, 15 का भी। और यहाँ से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 1/11, 1/10 और 1/9। ठीक है, फिर 1/7। मतलब ये तो ऐसे है कि यहाँ तक तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो ये वैल्यूज आपको क्या करना है, आपको रट लेना है। रट लेना है मतलब कैसे, अगर आपसे पूछा कि भाई 1/9 का मीनिंग बताइए परसेंटेज में, तो आप कहोगे सर 11 होल 1/9%, यानी कि 11.1111%। चलिए, तो जैसे 1/10 है तो 10 को कितना लिखा था, 10%। ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। 1/4 अगर मैं बोलता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि सर 25%। डायरेक्टली लिखो, धड़ल्ले से आप आज के बाद आपको ये बोलना है। चलिए, अब मैं आता हूँ कि सैलरी बेस्ड क्वेश्चन जो हमें टाइप कवर करना था। आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ये देखो भाई क्वेश्चंस पर। पहले क्वेश्चन को पढ़ना। अ मैन सैलरी इज रिड्यूस्ड बाय द 10%। मतलब एक आदमी है और उस आदमी के वेतन को 10% हमने कम कर दिया जाता है। और फिर कह रहा है इन ऑर्डर टू हैव हिज सैलरी बैक टू द ओरिजिनल अमाउंट इट मस्ट बी रेस्ड। मतलब ये है कि भाई एक आदमी है, मैं एक नन्हा सा प्यारा सा आदमी ले लेता हूँ, ये लो, है ना, ये बढ़िया खुशी खुशी से जा रहा था। अब इसकी कोई सैलरी होगी, जो भी इसकी सैलरी थी, सपोज करते मैंने लेट किया कि इसकी जो सैलरी थी वो कितनी है, 100 रुपये इसकी सैलरी थी। चलो भाई, ये किसी कारण क्या हो गया, ये लेट हो जाता है। मतलब ये जा रहा था जा रहा था जा रहा था, और गलती से क्या हो गया, लेट हो गया। अब जैसे ही लेट हो गया, मैंने कहा भाई तेरी सैलरी को मैं 10% कम कर देता हूँ, 10% काट देता हूँ। तो आपने कहा अरे 10% कितना होगा भाई सैलरी का, तो सैलरी का 10% निकालो दोस्त। आप कहोगे सर ये देखो 100 और 100 का 10% लो। 10% का मतलब ये बताया था मैंने, 10/100 है, 100 से 100 मतलब 10 आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि अगर पहले जो सैलरी थी, जब ये अच्छा खासा टाइम पे जा रहा था, इनिशियल सैलरी इसकी 100 रुपये थी। अब आपने 10% कम कर दिया, यानी कि 10 रुपये कम कर दी। अब इसकी सैलरी कितनी रहेगी, 90 सैलरी हो। कहने की बात यह है कि भाई इनिशियल में जब ये बंदा अच्छे से जा रहा था, ऑन टाइम जा रहा था, मतलब टाइम पर जा रहा था, तो इसकी सैलरी कितनी थी, 100 रुपये थी। लेकिन जैसे ये लेट हो गया, अब लेट होने के कारण इसकी जो सैलरी है, मतलब जो फाइनल सैलरी है वो कितनी होगी, मैंने 10 रुपये कट कर दिया। अब सैलरी कितनी रहती है, 90 रुपये हो जाती है। अभी क्या रहा है कि मान लो उसने फिर दोबारा से जल्दी आना स्टार्ट कर दिया। भाई जैसी सैलरी कटी, बंदा क्या करता है, भाई टाइम से आना स्टार्ट कर देगा, नहीं तो सैलरी कट हो जाएगी। तो ये कहना चाहता है कि अब इसकी जो सैलरी 90 है उसको कितना इंक्रीज करूं, कितना इंक्रीज करूं कि, और है ना, कितना इंक्रीज करे कि वापस उतनी ही सैलरी हो जाए जितने की पहले थी। तो पहले कितनी थी, 100 सैलरी थी। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में, आप कहोगे सर 10 रुपये हमें बढ़ाने पड़ेंगे, जो हमने 10 रुपये कम किए थे वो बढ़ा देना। किसके रिस्पेक्ट में, अब 90 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम 90 सैलरी थी, 90 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100। चलो तो कितना आएगा, 10 से जाएगा 9 का। अब आप टेबल में देखना, 1/9 इंटू 100% होगा कहीं पर। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको।
इसका यूज क्या था, मैंने क्यों बताया आपको, ये देखो यहाँ पे देखियो 1/9 को कितना बताया था आपको मैंने, 11.11%। तो ये हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11.11% इंक्रीज करना पड़ेगा सर मुझे सैलरी को, तब जाके हो जाए। और कोई मेथड है क्या सर इसका? हाँ, एक और मेथड है जिसको हम ट्रिक बोलते हैं, और ये फ्रैक्शन से ही यानी कि रेशियो मेथड से हम लगा सकते हैं। तो ट्रिक क्या होती है भाई, ट्रिक देखो यहाँ पर ट्रिक कैसे आएगी। ट्रिक ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि आप ध्यान रखना कितना इंक्रीज किया है, 10% कम किया है, यानी कि 10% का मतलब है 1/10। 10% का मतलब कितना है, 1/10। मतलब अगर उसकी इनिशियल सैलरी 10 रुपये थी, तो फाइनली उसने एक कम कर दे, 10 से कितना होगा, 1। वापस 10 पर जाने के लिए एक बढ़ाना पड़ेगा, 9 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, यानी कि आएगा 11.11%। ठीक है मेरे दोस्त, तो इतनी सैलरी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज यानी कि बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। चलो, अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, अगर एक व्यक्ति का वेतन 20% कम हो जाता है तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसे पिछला वेतन मिल जाए। मतलब इस बार उसने क्या किया है, 20% कम कर दिया। पता चला कि हमने सैलरी को 20% कम करा। अब आप देखो, हम इसको ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक क्या है आपके क्वेश्चन को करने की, आप देखो 20% कम हो जाता है। 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब अगर उसकी इनिशियल सैलरी 5 थी, तो अब आपने एक कम कर दिया। भाई ये जो ऊपर होते हैं यही कम करते हैं। 5 to कितना हो जाता है, 4 हो गया, एक कम करा। आपको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, एक इंक्रीज करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू 4। यानी कि मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 25% इंक्रीज हो जाएगा सेट। तो सैलरीज इंक्रीज बाय 25%। चलो, आई होप कि आप क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं एक व्यक्ति का है, देखो यहाँ पर द सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज रिड्यूस्ड बाय 60%, by what percentage should his reduced salary raised so to be bring it at par with his original salary। देखो यार, इंग्लिश में तो बड़ा टफ सा लग रहा है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि भाई सैलरी को 60% कम कर देगा। अब बताइए उसके सैलरी को कितना बढ़ा दूँ कि जितनी उसकी सैलरी थी उतनी ही हो जाए, यानी कि पहले आप जितना कमा रहे थे उतना ही कमाने लग जाए। तो आप आइए, 60% पता होना चाहिए, 60% कैसे बनेगा। 60% की वैल्यू होती है, देखो ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि सर 3/20 होती है कि 3/5 होती है। तो ये आएगा दोस्त 3/5 हो जाएगा ना। ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, इसको हटाते हैं। चलो, हाँ तो कितना आ जाएगा, 3/5 हो जाएगा। कैसे पता चला सर, कैसे बनाते हैं इस टाइप के फ्रैक्शन को? देखो 20% की वैल्यू 1/5 निकालना, कितना है, 60 निकालना है। 60% निकाल तो कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 60% की वैल्यू 3/5 हो जाए। ऐसा नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, 60/100। इससे कैंसिल आउट करोगे, 20 या 60, 20 100 तब भी आ जाएगा। लेकिन हमें तो अपनी ट्रिक पर स्टक रहा है। चलो, मतलब अगर पहले सैलरी कितनी थी, 5 रुपये, अभी सैलरी को कितना कम कर दिया, 60% कम किया है, मतलब 3 कम कर दिया। तो 5 में से 3 का कितना बचा, 2। अब दोबारा सैलरी को 5 रुपये करना है, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में, इस 2 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाय, तो डिवाइड करेंगे 50 या कितना, 150। यानी कि सैलरी को पहले जितना करने के लिए 150% बढ़ाना पड़ेगा, तो 155% इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यार, हर बार हमने डिक्रीज ही किया, इस बार हम बढ़ा देते हैं। मान लो सैलरी को इस बार मैंने बढ़ाया, और बढ़ा के कितना कर दिया, 30% बढ़ा दिया। तो 30% का मतलब कितना होगा, 30% मतलब 10। मतलब अगर सैलरी पहले 10 रुपये थी, तो आपने इस बार इंक्रीज किया है, इसको इंक्रीज किया मतलब +3 कर देंगे, तो 10 से कितना हो जाएगा, 13। आप देखो कितना कम करना पड़ेगा, पहले हमने इंक्रीज किया था,
तो अब कम करना पड़ेगा क्योंकि अब सैलरी 13 हो गई, पहले कितनी 10, तो 3 रुपये कम करनी पड़ेगी किसके रिस्पेक्ट में, 13 के रिस्पेक्ट में, इनटू कितना 100। तो मैं इसको लिखा जा सकता हूँ -3, और इसको सेपरेटली लिखो 1/13 इंटू। अब ये वैल्यू मैंने कहा था आपको डायरेक्ट याद करना है, तो टेबल में दिखा देता हूँ आपको एक बार कहाँ पर है, वो देखो 1/13। हालांकि ये रेयरली केस में पूछा जाता है, 1/13 का बहुत कम आता है। तो देखो 1/13 कितना, 7 होल 9/13% या 7.69%। तो मैं इसकी पॉइंट्स वाली वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पर 7.69%। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 इंटू 7.69%। चलो तो मल्टीप्लाई कर लेना, नियर अबाउट या अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं कि 22 के नियर अबाउट जाएगा, 22% डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 31 तो आ ही जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करके, तो नियर अबाउट 22% के नियर अबाउट हमारा क्वेश्चन आए। चलो एक और आप कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि 5 मिनट में हमने क्या किया, हमने एक टॉपिक कवर कर लिया। ठीक है मेरे दोस्त, चलो तो आज हमने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ कितने क्वेश्चन हमने किए। फर्स्ट क्वेश्चन, 2, 3, 4, 4 क्वेश्चन हमने किए, और इन 4 क्वेश्चन के साथ साथ ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। तो अब हमें क्या पता चला कि परसेंटेज का एक टॉपिक, एक और टॉपिक हमने कवर कर लिया है, जिसका नाम है सैलरी बेस्ड क्वेश्चन। सैलरी बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि जब हम सैलरी को बढ़ा देते हैं, जब हमने सैलरी को बढ़ाया तो एक्चुअल में क्या इफेक्ट रहा हो। तो पता चला आपने कि जब हम सैलरी बढ़ाते हैं तो कितना परसेंट कम करें कि सैलरी इतनी हो जाए, या फिर सैलरी को हमने कम कर दे, कितना बढ़ा दें कि सैलरी जितनी पहले थी उतनी ही हो जाए। चलिए तो भाई वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हर एक वीडियो या हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक उठाएंगे, और उस टॉपिक में को है ना कवर करना है क्वेश्चंस के थ्रू, मेथड्स के थ्रू। हमें समझना है कि इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, इसका मेथड क्या है, अप्रोच क्या क्या रहने वाला। चलिए तो सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।